गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, दिस इज आनंद रखवार फ्रॉम पारस एज वर्ल्ड। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई को समझा था और आज हम डिटरमिनेशन ऑफ इनकम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और आज ही ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। डिटरमिनेशन ऑफ इनकम, अगर हमको इस टॉपिक को कंप्लीट करना है तो इसके लिए हमें चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो है एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल, एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड का कर्व, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। ये चार चीजों की हमें जरूरत पड़नी है। मतलब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के शेड्यूल भी और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कर्व भी। ये चारों चीजें होंगी तभी हमको समझ आएगा डिटरमिनेशन ऑफ इनकम। इसलिए अगर आपने डायरेक्ट ये वाला टॉपिक देखने वाले हो तो आप गलती कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप एक बार पहले रिवीजन कर लें काय का एग्रीगेट डिमांड, उसके शेड्यूल का और उसके कर्व का, इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई, उसके शेड्यूल का और उसके कर्व का। तभी आपको आज की क्लास समझ में आने वाली है, क्योंकि आज की क्लास टोटली एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के शेड्यूल और उसके कर्व पर ही बेस्ड है। चलिए तो शुरू करते हैं हम। आई होप कि आप पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखें, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम के अगर मतलब की बात करें तो सिंपल सा वो ये बताता है कि डिटरमिनेशन कि इनकम का डिटरमिनेशन कब होता है। और इनकम मतलब नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम जो है उसका डिटरमिनेशन कब और कैसे होता है। तो अगर मैं सिंपली एकेडमिक लैंग्वेज की बात करूं तो हम बोलेंगे डिटरमिनेशन ऑफ इनकम ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाती है। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो गई, इसी पॉइंट को, इसी सिचुएशन को हम नाम दे देते हैं डिटरमिनेशन ऑफ इनकम या डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड भी आप पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी पढ़ चुके हैं। मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू जिसे इकोनॉमी के सारे जो पर्सन है वो रेडी टू बाय है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि जनरली 1 ईयर होता है। कि एक साल के अंदर एक इकोनॉमी के जितने भी पर्सन हैं वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, उसी की मनी वैल्यू को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। ठीक इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई क्या है, तो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोनॉमी आर रेडी टू सेल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि जनरली 1 ईयर होता है। कि एक साल के अंदर आपकी इकोनॉमी के जितने भी प्रोड्यूसर्स या सेलर्स हैं वो जो भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने या प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, उसी की मनी वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। और जब ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमने बोला ये शेड्यूल में हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं रखता हूं आपके पास इनकम और एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल। अब इसमें ध्यान रखें, जो हमने एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल बनाया था उसमें हमने एक इनकम का कॉलम बनाया था, एक कंजम्पशन का कॉलम बनाया था, एक इन्वेस्टमेंट का कॉलम बनाया था और सबसे लास्टली हमने एग्रीगेट डिमांड का कॉलम बनाया था। लेकिन यहाँ मुझे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इनकम वाला कॉलम लिया और दूसरा कॉलम क्या लिया मैंने, एग्रीगेट डिमांड वाला। और हमने इनका रिलेशन भी देखा था कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या बढ़ते जा रही, इनकम वो भी आपकी बढ़ते जा रही। तो मैंने जो एग्रीगेट डिमांड वाला शेड्यूल था उस शेड्यूल में से केवल इनकम वाला कॉलम और एग्रीगेट डिमांड वाला कॉलम उठा के ले आया। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट वाला कॉलम का मुझे यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। यहाँ पे इनकम देखें हम वही पुरानी 0, 100, 200 इसी तरह से आपकी 600 तक पहुंच गई। और अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करूं तो वो 200 से स्टार्ट है और प्लस 50 की जो इंटरवल्स है उससे बढ़ रही है और 500 तक पहुंची। तो इस तरीके से हमारी एग्रीगेट इनकम और एग्रीगेट डिमांड ये वाला शेड्यूल मैंने कॉलम मैंने यहाँ पे लिख लिया, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में से उठा के। अब इसी तरह मैं एग्रीगेट सप्लाई वाला जो शेड्यूल है वो उठा के लाऊंगा और उसमें से भी मैं केवल इनकम और जो आपका एग्रीगेट सप्लाई वाला कॉलम है उसी को लाऊंगा। और एग्रीगेट सप्लाई में जो आपका एक कंजम्पशन और सेविंग वाला कॉलम था उस कॉलम को मैं स्किप कर दूंगा।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनकम और एग्रीगेट सप्लाई वाला कॉलम में उठा के लाऊंगा। इवन अगर आप इनकम वाले कॉलम की बात करें तो वो भी ऑलरेडी यहाँ पे हम लिख चुके हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई में से भी मैं इनकम वाला कॉलम छोड़ के केवल और केवल एग्रीगेट सप्लाई वाला कॉलम ही यहाँ पे बनाऊंगा। तो ये देखें आप, मैंने बना दिया। तो इनकम वही पुरानी है, एग्रीगेट सप्लाई मैंने यहाँ पे लेके आ गया। एग्रीगेट सप्लाई भी आप देखें तो हमने एग्रीगेट जो सप्लाई शेड्यूल था उसमें पढ़ा था कि एग्रीगेट इनकम, जो आपकी इनकम है और एग्रीगेट सप्लाई है वो दोनों इक्वल होती है। इसीलिए जैसी आपकी इनकम है वैसी आपकी एग्रीगेट सप्लाई दिख रही है। तो हमारा शेड्यूल क्या बने दिख रहा, एक तरह की इनकम दिख रही है हमको 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। उसी तरह एग्रीगेट डिमांड दिख रही है हमको जो 200 से स्टार्ट है, फिर 250, 300, 350, 400, 450, 500। इसी तरह अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात करूं तो वो तो इनकम जैसा कॉपी हो जाता है, तो मैं इनकम जैसा कॉपी भी कर सकता हूं। 0, 100, 200, 3, 4, 5 और 600 ये मैंने कर लिया। अब अगर आप इस शेड्यूल को गौर से देखें तो इस शेड्यूल में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएगी। और वो कौन सा पॉइंट दिख रहा है, वो दिख रहा है हमको 400। दिख रहा है कि अगर 400 को मैं देखूं तो 400 ही मेरी एग्रीगेट डिमांड है और उसी के सामने 400 ही मेरी एग्रीगेट सप्लाई है। मतलब ये वो पॉइंट है, ये वो सिचुएशन है जहां पे मेरी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों क्या हो गई, इक्वल। और जहां पे ये दोनों इक्वल हो गई वही तो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम बनता है। तो इसी पॉइंट को जहां पे मेरे 400 मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो गए, उस सिचुएशन को मैं क्या बोल रहा हूं, उस सिचुएशन को मैं बोल रहा हूं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। ठीक है। और अगर आप उसके ऊपर देखें, यानी ये जो 400 जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, उसके ऊपर वाले पोर्शन को देखें तो ऊपर वाले पोर्शन में आप देख रहे होंगे कि हर बार एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। देख पा रहे हैं क्या आप कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है और एग्रीगेट सप्लाई हमारी कम दिख रही है। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो हम इसको क्या नाम बोल देंगे, एक्सेस डिमांड बोल देंगे। और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के नीचे वाले पोर्शन की हम बात करें तो इस पोर्शन में आप देखेंगे कि आपको एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा दिख रही है और एग्रीगेट डिमांड कम दिख रही है। तो इस पोर्शन में जहां पे एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है तो हम इस पोर्शन को बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। ऊपर वाली सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी तो हमने एक्सेस डिमांड बोल दिया। यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो हमने एक्सेस सप्लाई बोल दिया। तो इस तरीके से इस टेबल में हमारी तीन सिचुएशन बन गई, एक बन गई एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड वाली, एक बनी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम वाली और एक बन गई एक्सेस सप्लाई वाली या एक्सेस एग्रीगेट सप्लाई बोल लो आप इसको। ठीक है। तो इस टेबल में हमने क्या देखा कि जहां पर हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो गई वो सिचुएशन को हमने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम बोल दिया। और डिटर्मिनेशन की इनकम की अमाउंट भी अगर आप देखें तो उसके सामने वो 400 ही दिख रही है। और अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो उस पोर्शन को हमने बोल दिया एक्सेस डिमांड एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। और ऐसी पोर्शन नीचे वाला पोर्शन जहां पे एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है उसको हमने बोल दिया एक्सेस एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। आप एग्रीगेट वर्ड नहीं भी लगाएंगे यहाँ तो चलेगा, क्योंकि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एग्रीगेट ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इंडिविजुअल और मार्केट वाला तो हम माइक्रो में पढ़ते हैं जो कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक्सेस डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एक्सेस सप्लाई। अब ये जो बात हमने टेबल के फॉर्म में करी, शेड्यूल तो हमने देख लिया, अब इसी चीज को हमें किस फॉर्म में देखना है, कर्व के फॉर्म में समझना है। अब जो टेबल आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा था वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। इस टेबल में हम एक बार और देख लेते हैं कि किस तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम हुआ था, फिर हम उसको यहाँ पे ग्राफ पे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं बात करूं जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो रहा है, वो कौन सा पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है जहां पे ये दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसको तो हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। इस पैर नहीं चल रहा है, ये वाला लेते हैं। ठीक। उसके बाद अगर ऊपर के सिचुएशन की बात करें तो आप देखें कि हमारा ये जो एग्रीगेट डिमांड वो ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम क्या बोल देंगे, इस सिचुएशन को हम बोल देंगे एक्सेस डिमांड।
ठीक है। और नीचे वाली सिचुएशन की बात करें तो नीचे वाली सिचुएशन में आप देखें एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे एक्सेस सप्लाई, ठीक है। और बीच में जहां पे इक्वल है उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम बोल दिया। अब इसी को हमको ग्राफ पे समझना है, तो ग्राफ पे समझने के लिए एक तरफ हम ले लेते हैं इनकम, ये हमारा चल रहा है इनकम पोर्शन, जिसको हम सॉरी यहाँ पे आएगा आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और यहाँ पे हम लेते थे इनकम, तो यहाँ पे मैंने रख दिया इनकम, जिसको आप डिनोट करते थे y से। स्केल ले लेते हैं, स्केल कितने का था अपना, 100 का स्केल था दोनों जगह, तो यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500 और 600। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी स्केल आपका 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600, ठीक है। अब हम इनकम को देख के एग्रीगेट डिमांड बनाएंगे, फिर इनकम को देख के एग्रीगेट सप्लाई बनाएंगे। हालांकि वो कर्व हम बना चुके हैं पहले भी, और एक बार फिर से देख रहे हैं। इनकम 0 है तो एग्रीगेट डिमांड 200, इनकम पे आ जाओ 0, एग्रीगेट डिमांड 200, तो पहला पॉइंट हमारा ये बना। उसके बाद अगर इनकम हमारी 100 है तो एग्रीगेट डिमांड कितनी, 250, इनकम अगर 100 है तो एग्रीगेट डिमांड 250, तो 200 और 50 के बीच में। उसके बाद इनकम 200 तो एग्रीगेट डिमांड 300, इनकम 200 तो एग्रीगेट डिमांड 300 के सामने पॉइंट बना दो। इनकम 400 तो एग्रीगेट डिमांड 400, तो इनकम हमारी 400 तो एग्रीगेट डिमांड 400, एक पॉइंट हमारा यहाँ बन जाएगा। फिर इनकम 500 तो एग्रीगेट डिमांड 450, तो इनकम 500 और एग्रीगेट डिमांड 450, तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया, थोड़ा इधर आ जाएगा। फिर इनकम 600 तो एग्रीगेट डिमांड आपकी 500, इनकम 600 तो एग्रीगेट डिमांड 500, एक पॉइंट आपका ये बन गया, है ना। फिर इस पॉइंट को मिला देते हैं अपन, ये आपका बन गया क्या, एग्रीगेट डिमांड, है ना। अब हमको इसी तरह बनाना है एग्रीगेट सप्लाई, तो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई, इनकम 0 तो एग्रीगेट सप्लाई भी 0, तो इनकम 0 एग्रीगेट सप्लाई भी 0, तो पहला पॉइंट ये बन गया। फिर इनकम 100 तो एग्रीगेट सप्लाई भी 100, इनकम 100 एग्रीगेट सप्लाई 100, ये पॉइंट बन गया। इनकम 200 तो एग्रीगेट सप्लाई भी 200, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बनेगा, है ना। फिर इनकम 300 तो एग्रीगेट सप्लाई भी 300, इनकम 300 तो एग्रीगेट सप्लाई भी 300, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बन गया। फिर इनकम 400 एग्रीगेट सप्लाई 400, इनकम 400 तो एग्रीगेट सप्लाई 400, एक पॉइंट ये बना। 500 तो 500 है तो 500, एक पॉइंट हमारा ये बन गया। फिर 600 है तो 600, एक पॉइंट हमारा ये बन गया। चलो इसको भी लाइन को हम मिला देते हैं, ये हमारी लाइन ऐसी मिल गई, ये वाले से बना देते हैं। आप स्केल से बनाएंगे आपकी लाइन एकदम सीधी बनेगी। और आपको पता है मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे ये एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ये आपकी क्या हुई, एग्रीगेट सप्लाई हुई। अब देखें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये पॉइंट जहां पे मैच हो गया, कहां पे मैच हो रहा है वो, ये वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सिंस हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वल है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। क्या नाम है इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। इसका एक और नाम होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम, ठीक है, क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम। तो इसको हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम बोल सकते हैं या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमको केवल इतना ही बताना है बस, यहाँ पे हमको एक्सेस डिमांड, डेफिसिट, एक्सेस सप्लाई, इन सबको समझा के नहीं आना है। और देखो बेटा ये केवल वो पोजीशन बताता है, सिचुएशन, कि ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो गई। लेकिन एक्चुअल की बात करूं तो एक्चुअल में तो अगर आप नीचे आएंगे जहां पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपकी इनकम एक्स एक्सिस पे है, इसलिए अगर आप एक्स एक्सिस पे आते हैं नीचे
तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिख रहा है। एक्चुअल में ये वाला जो पॉइंट है ये आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम होता है, लेकिन हम इस पॉइंट को बोलते क्यों है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम? क्योंकि ये सिचुएशन हमको बता देता है, ये पोजीशन बता देता है कि किस पॉइंट पे आपकी इनकम डिटरमाइंड होगी। लेकिन एक्चुअल में इनकम की बात करें तो इनकम तो हमारी एक्स एक्सिस पे बैठी है, इसलिए अगर इनकम ढूंढना है कि वो कितनी है तो आपको एक्स एक्सिस पे जाके मिलेगी, जो कि कितनी दिख रही है हमको 400। ये हम टेबल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी इनकम है वो कितनी दिख रही है हमारी 400। तो एक्चुअल में ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम हुआ, है ना। तो ये बेटा कोइंसिडेंस है कि ये 400 है तो ये भी 400 है ना, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी फिगर होगा। हाँ, एक बात पक्की है कि जितनी आपकी इनकम है उतनी आपकी एग्रीगेट सप्लाई होती है। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से पॉइंट को हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम कहेंगे, तो पॉइंट तो ये है, लेकिन अगर कोई अमाउंट में पूछ ले तो अमाउंट आपको कभी भी यहाँ नहीं मिल सकती, ये तो हवा में है। अमाउंट कहाँ मिलेगी आपको, या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, अब डिपेंड करता है आप ढूंढ क्या रहे। अगर आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ढूंढ रहे हैं तो आप वाई एक्सिस पे चल जाओ, अगर आप इनकम ढूंढ रहे हैं तो आप एक्स एक्सिस पे चल जाओ। और मैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम देख रहा था, इसलिए मैंने इस पॉइंट से कहां पे लेके आया, ये लाइन को एक्स एक्सिस पे लेके आया, जहां पे मुझे इनकम पता चल गई कि कितनी है 400। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा फटाफट। तो इस तरीके से हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू इनकम कैसे डिटरमाइन होती है वो हमने शेड्यूल के थ्रू और दूसरा यहाँ पे कर्व के थ्रू देखा। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये शेड्यूल और कर्व दोनों आपको पता होने चाहिए। शेड्यूल भी मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से उठा के लाया, और अगर मैं ये कर्व की बात करूं तो ये भी मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से उठा के ही लाया हूं। यहाँ पे मैंने कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट वो सारे कर्व छोड़ दिए, क्योंकि वो सारे कर्व मेरे यहाँ किसी काम के नहीं है। मेरे यहाँ काम का एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वो मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में अभी बहुत सारा बाकी है। क्योंकि आपको याद है मैं जब सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन ये बताता था तो मैं बोलता था कि ये सब मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। तो बस आने वाली क्लास में इस चैप्टर के कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन्हीं टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना है, जो एक के बाद एक क्लास में हमारे कंप्लीट होंगे। और जैसे ये होगा तब हमारा ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम चैप्टर कंप्लीट होगा। ध्यान रखना, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम चैप्टर कंप्लीट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारी जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट के डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम चैप्टर की बात कर रहे हैं। अभी डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैप्टर भी हमको पढ़ना है, तब हमारी ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट कंप्लीट होगी। तो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम है, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में अभी 2-3 क्लासेस बाकी है। फिर हमारा चालू होगा डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वो जब खत्म होगा तब हम कहेंगे कि हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट कंप्लीट होगी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के जो बाकी के पॉइंट्स है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।